में एक जय शब्द आता है, जय घोष। तो जय का अर्थ क्या होता है? जय शब्द एक अपने आप में मंगल सूचक शब्द है, विजय का सूचक है। जय अपन वो जय यानी उसकी विजय हो, जीत हो। और जय एक विकास के अर्थ में भी आता है। तो इस प्रकार के रूढ़ अर्थ कहलाते हैं। और कुछ जय अर्थ ऐसे हैं कि वो वित्पत्ति वर्धक अर्थ हैं। तो ये शब्द बहुत अच्छा शब्द है, मंगल सूचक शब्द है। कोई भी कार्य करते समय ऐसे शब्दों को मुख से बोलने से मांगलिकता शुरू होती है। जैसे कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला आपने, जय हो, इतना बोल रहे हैं मात्र से आपका मुख से वाचनिक मंगलाचरण हो गया। गाड़ी में बैठ रहे हैं, जय हो प्रभु। अब भगवान का आप किसकी जय की आपने, वो आपको अपने आप में देखना है। भगवान के सामने तो भगवान की जय है, गुरु के सामने तो गुरु की जय है। तो उसमें आपकी जय हो, ऐसे शब्द कुछ शाब्दिक मंगल होते हैं, कुछ मानसिक मंगल होता है, कुछ शब्द से मंगल होता है। कुछ शब्दों को बोलने से, जितना एक प्रश्न नाम का ज्योतिष होता है, उसमें सामने वाले ने किस अक्षर से प्रश्न शुरू किया, उस अक्षर पर ज्योतिषाचार्य बता देगा कि इसका प्रश्न जो किया है वो सफल होगा या नहीं होगा, इसमें सगुन इसका होगा कि नहीं। तो उसको पहले अक्षर को पकड़ेंगे, आपने पहला अक्षर कौन सा बोला, उस पहले अक्षर को देख करके वो सगुन बना लेंगे किसने सही किया कि नहीं किया। इसलिए जो किसी के भविष्य के संबंध में जानना है तो उसको गौर से सामने वाला व्यक्ति शब्द सुनता है, इसने पहला अक्षर कौन सा बोला, उस पहले अक्षर पे बोलते समय वो निर्णय कर लेगा कि ये जो पूछना चाहता है इसमें सफल होगा कि नहीं होगा। शब्द बोलते समय इसने हाथ पैर को कौन सा हाथ पैर हिलाया, कौन सा हाथ पैर हिलाया, उसने कहाँ खुलडी की, इसका कौन सा हाथ चला, इसका सगुन से प्रश्न। ज्योतिष को जानने वाला आपसे प्रश्न किया, प्रश्न करते समय उसके शरीर में हरकत हुई कि नहीं हुई, हरकत हुई तो उसने क्या किया। मान लो बाएं हाथ को खुजलाया, दाएं हाथ को खुजलाया, पीठ को खुजलाया, नाक को खुजलाया, आँख को खुजलाया, इसके अंग में कौन से अंग में इसकी प्रक्रिया हुई, उस प्रक्रिया को देख करके सामने वाला बता देगा कि तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका सफल हो गए या नहीं हो गए। वो उससे तुरंत बता दे, 1 मिनट में आपको पता ही नहीं चलेगा उसने क्या देख लिया, और वो तुरंत कह देगा आपका कार्य हो जाएगा। तो कोई तुम सर्वज्ञ हो जो हो जाएगा। फिर आप उनसे प्रश्न पूछा, आपने कैसे जान लिया कि ये हो जाएगा, मात्र आपकी हरकत को देख के जान लिया, आपके शरीर के हाथ को देख के उसने जान लिया कि आपने प्रश्न करते समय अपने शरीर के कौन से अंग का स्पर्श किया है, उससे जान लेता है। कई लोग प्रश्न करते समय अपने कंधों को उचकाते हैं, उससे सामने वाला जान लेगा। कई लोग प्रश्न करते समय अपनी आंखें बंद करते हैं, आंख बंद करके प्रश्न शुरू करते ही आंख बंद कर लेते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वो प्रश्न करते समय आंख को बंद कर लेते हैं, तो वो ठीक नहीं माना जाता। उस समय सामने वाला समझ लेगा कि ये प्रश्न का जवाब इसके पास सही नहीं देना है और इसका सही हो गए भी नहीं। तो ये इतने ज्योतिषों के अंदर ये भेद कहलाते हैं, इनका फर्क पड़ता है, शब्दों का भी, अपनी हरकत का भी। घर से बाहर निकलते हैं इतना तक फर्क पड़ता है कि आपकी नथना से कौन सी श्वास निकल रही है, वो कदम आप पहले आगे रखिए। आप सुबह उठते हैं बिस्तर से तो सबसे पहले आप देखिए आपकी नाक में से कौन सी नाक से श्वास निकल रहा है। जिस नासिका से आपका श्वास चल रहा है, नाक, वो पैर आप सबसे पहले अपने पलंग से नीचे रखिए। जब भी घर से बाहर निकलो पहला कदम वो आगे रखो जिससे जहाँ से सांस ले रहे हैं, तो वो आपके लिए उस कार्य में सफलता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। बाधाएं आएंगी भी तो वो टल जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा ज्योतिष है। बीच